हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 2.1 के 5 सम्स देखे थे, उसको फिर से ले रहे हैं। 2.1 में फर्स्ट सम है साइन इनवर्स -1/2। माइनस के लिए अपने लास्ट पीरियड में फॉर्मूला देखा था कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इसमें माइनस अगर है तो माइनस आउटसाइड बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/2। नाउ साइन और साइन इनवर्स ये एक दूसरे के प्रतिफलन है, तो साइन इनवर्स साइन कहीं भी आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 के स्थान पर 10वीं के टेबल से साइन की वैल्यू लेंगे, जो कि साइन 30π/6 पे होती है। और साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाएगा, तो -π/6 ये तुम्हारा आंसर। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, माइनस आगे से आएगा और π/6। सेकंड सम है आपका कॉस इनवर्स √3/2। ना इसमें माइनस साइन है नहीं, तो माइनस का रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। √3/2 डायरेक्ट कॉस की वैल्यू लेंगे, जो कि कॉस π/6 पर ही होती है, 30 पर। तो यहाँ पे भी कॉस इनवर्स कॉस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएगा π/6। ये सभी तुम्हारे MCQ के लिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। थर्ड, कॉसेक इनवर्स 2। यहाँ भी माइनस है नहीं, तो कॉसेक इनवर्स 2 के स्थान पे कॉसेक π/6। यहाँ भी कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, π/6। फोर्थ सम है टेन इनवर्स -√3। यहाँ माइनस है ना। फर्स्ट सम में तुमको बताया कि साइन, टेन एंड कॉसेक, इसमें माइनस बाहर आता है, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा। -10 इनवर्स √3 माइनस। नाउ √3 10 की कीमत लेंगे टेबल से, जो कि होती है 10π/3 माइनस 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा π/3। फिफ्थ सम में आपके कॉस इनवर्स -1/2। नाउ यहाँ कॉस इनवर्स है, कॉस, कॉट और सेक, इनमें माइनस बाहर तो आएगा, लेकिन साइन, टेन और कॉसेक में माइनस बाहर आता है सिर्फ। कॉस के अंदर जब माइनस बाहर आएगा तो साथ में आगे पाई आएगा, तो पाई माइनस, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अंदर से कॉस, कॉट और सेक में माइनस बाहर आएगा, लेकिन पाई साथ में आएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस की कीमत होती है कॉस π/3। और पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, π/3। एलसीएम लेंगे 3π - पाई, 2π/3। सिक्स सम है आपका टेन इनवर्स -1। नाउ अगेन साइन, टेन एंड कॉसेक में माइनस बाहर आता है, माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस 1 मीन्स 10π/4। 10 इनवर्स 10 कैंसल, योर आंसर इज π/4। सेवन सम है सेक इनवर्स 2/√3। माइनस यहाँ भी नहीं है, √2/√3 कीमत सेक की कहाँ होती है, सेक π/6। इट इज ऑल्सो कैंसल, आंसर π/6। 8 सम है कॉट इनवर्स √3। यहाँ भी माइनस है नहीं, कॉट इनवर्स
√3 के प्लेस पे क्या आएगा, cot पाई बाई 6, कैंसल अगेन पाई बाई 6। 9 सम है, cos इनवर्स -1/√2। यहाँ cos इनवर्स में अगेन माइनस है, तो अभी जो फिफ्थ सम में ऊपर माइनस था वही रूल लगेगा, आगे पाई आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 के प्लेस पे cos पाई बाई 4, cos 45 की वैल्यू होती है, पाई माइनस cos इनवर्स cos कैंसल, पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाई 4, 10 cosec इनवर्स -√2। नाउ cosec में भी साइन, टेन और cosec इन तीनों में माइनस बाहर आता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, cosec इनवर्स √2। नाउ √2 वैल्यू cosec पाई बाई 4, cosec इनवर्स एंड cosec कैंसल, आंसर पाई बाई 4। ये 10 सम्स थे तुम्हारे फॉर ओनली प्रैक्टिस, एग्ज़ाम में लगभग आएंगे नहीं। ये फिर प्रैक्टिस के लिए है, कहीं भी फलन और प्रतिफलन आएगा तो कैंसिल होगा। अगर माइनस अंदर है तो पहले माइनस के रूल से माइनस को हटाओगे, साइन, टेन, कॉसेक इनमें माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्ट, ओके। और कॉस, कॉट और सेक इनके अंदर जो है वो आगे पाई लगेगा और पाई माइनस आएगा। नेक्स्ट 11 सम में अब ये जो सम है, ऐसा सम तुम्हारे 1 मार्क में एमसीक्यू में आते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको माइनस का पहले रूल अपने लगाएं, तो यहाँ तो tan इनवर्स 1 ओके है, माइनस हटाने की ज़रूरत नहीं है। cos इनवर्स में माइनस है तो यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2, माइनस जो है वो बाहर आ गया, अंदर प्लस हो जाएगा, और cos इनवर्स में माइनस है तो पाई माइनस करेंगे। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 के प्लेस पे tan पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 के प्लेस पे cos पाई बाई 3, 1/2 साइन पाई बाई 6। नाउ tan इनवर्स tan कैंसल, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos कैंसल, पाई बाई 3, साइन इनवर्स एंड साइन भी है कैंसल, पाई बाई 6। नाउ इसका एलसीएम लोगे 12 यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे, 4 से कट होगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 से कट होगा 4 पाई, 6 से कट होगा 2 पाई, ओके। 3 पाई एंड 12, 15 पाई माइनस 6 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 9 पाई बाई 12। 9 से 12 कट करोगे 3 से, तो 3 पाई बाई 4। ये इसकी बेसिक मेथड है। सेकंड मेथड में अगर आपको फॉर्मूला रिमेंबर हो, कर लिए हो, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, सम वही है। अगर अपना फॉर्मूला रिमेंबर है तो tan इनवर्स 1 के प्लेस पे tan पाई बाई 4, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में अपने ने कोटि कोण के सूत्र देखे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साथ में हो
और कोण समान हो तो इज इक्वल टू होता है सीधे सीधे π/2। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। उसके अनुसार कॉस इन्वर्स यहाँ -1/2 साइन इन्वर्स -1/2 कीमत समान है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा π/2। tan इन्वर्स tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस π/2। नाउ इसका एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 2π, पाई और 2π ऐड करेंगे 3π/4। आंसर तुम्हारा सेम है। ये बेसिक मेथड है, अगर सूत्र ख्याल में नहीं आता है तो ये लगाएंगे कीमत के आधार पे। फॉर्मूला रिमेंबर तो डायरेक्ट 2 लाइन में हो जाएगा। नेक्स्ट 2 तुम्हारे एमसीक्यूज है। 12 नंबर, कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। चलो यहाँ माइनस है नहीं तो अपने को सीधे कीमत ही पुट कर रखना है। cos π/3 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। साइन की कीमत कहाँ होगी π/6। cos इन्वर्स cos लेंगे तो π/3 प्लस 2 साइन इन्वर्स साइन कैंसिल होगा π/6। सो π/3 प्लस 2 से 6 कोट होगा, ये भी π/3 एंड π/3 इज इक्वल टू 2π/3। 13 ये एमसीक्यू है तुम्हारा। यदि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू y मीन्स साइन इन्वर्स जो है तो ऑप्शन ए दिया है। कौन सा ऑप्शन राइट है ये अपने को बताना है। 0 < y < पाई। ऑप्शन बी है -π/2 < y < π/2। सी है 0 < y पाई। और डी है -π/2 < y π/2। नाउ साइन इन्वर्स का परिसर क्या था, -π/2 से π/2 समवृत्त में, तो -π/2 से π/2 और समवृत्त है मतलब इक्वल आएगा, तो ये तुम्हारा इसका ऑप्शन है जो राइट है। 14 नंबर में tan इन्वर्स √3 माइनस sec इन्वर्स -2। इसकी कीमत मान बताना है। tan इन्वर्स √3 ये तुम्हारी वैल्यू हो गई tan π/3। इसका माइनस हटाएंगे तो पाई माइनस sec इन्वर्स 2। tan इन्वर्स tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 पाई माइनस sec इन्वर्स 2 के प्लेस पे sec π/3। तो π/3 माइनस पाई माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, π/3 इसका ब्रैकेट के अंदर ही अंदर एलसीएम लेंगे। 3π माइनस पाई 2π/3। एलसीएम इज 3, पाई में से 2π माइनस होगा, सो आंसर इज -π/3। ये 2.1 का लास्ट सम है। 2.1 ये तुम्हारा यहाँ कंप्लीट हो गया। 2.2 अपना नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 स्टार्ट करेंगे।